बेसिकली जो मेरा जो क्लियर जो मेमोरी में आता है मुझे कि कब मैं परेशान हुआ था, दैट इज़ वी स्टार्टेड अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट बैंक इन 1997 एंड विद इन द नेक्स्ट 12 months द न्यूक्लियर डेटोनेशन हैपेंड. मुझे इसका आइडिया था कि जब न्यूक्लियर होगा, बातें तो पहले होती थी ना, पाकिस्तान विल गो न्यूक्लियर तो क्या होगा, सैंक्शंस आ जाएंगे, ये होगा वो होगा, यू नो पीपल वुड टॉक अबाउट कि ये तो फिर यहाँ पर खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होगा. तो ऑब्वियसली मेरे माइंड में भी वो बहुत इनग्रेंड था कि भाई ये न्यूक्लियर वुड कम एट अ वेरी वेरी हैवी टोल. सो व्हेन एक्चुअली न्यूक्लियर हैपेंड तो हम सबको एक ही साथ पता चला था ना, बिकॉज रात में हुआ बलूचिस्तान में, वी गॉट टू नो कि यार हो गया ये. तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पे मसले मसाइल आए, फॉरेन करेंसी गॉट फ्रोजन, लाइंस गॉट कैंसल्ड, ट्रेड के मसले हुए. तो वो वक्त एक दिन मुझे ये लगा था कि भाई ये कहाँ फंसे हम, ये इसमें नया बैंक खोलें, लोग वसी कह रहे हैं कि नहीं चलेगा, तो अगर वैसे शायद रैंक के चल जाता तो अब तो ये दिस इज़ लाइक अ डेथ वारंट फॉर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन, नॉट जस्ट अ ब्रांड न्यू इंस्टीट्यूशन. इन हाइंडसाइट अगेन आई एम थिंकिंग दैट जहाँ पर कंट्रीज ने डिफ़ॉल्ट की थी वहाँ अक्सर फॉरेन लेंडर्स को, जिसमें आपके मल्टीलैटरल भी होते हैं, बैंक टू बैंक रिलेशनशिप भी होते हैं, यू borrowed money from a foreign bank, तो people had to take a haircut. मतलब जो जनरल वर्ल्ड में, पाकिस्तान में आई मस्ट गिव क्रेडिट टू सेंट्रल बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एट दैट टाइम कि हमारे यहाँ हेयर कट किसी को नहीं लेना पड़ा था. तो nobody expected that government would repay these loans at principal plus a profit. तो वो जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिए थे उससे आपका एक बहरहाल एक कॉन्फिडेंस लेवल बाहर में लोगों को आया कि यू नो आई मीन दे आर सीरियस. पाकिस्तान इज़ नॉट अ बनाना रिपब्लिक, जो हम कभी कभार ख़ुद भी अनफॉर्चुनेटली गलत बयानी कर देते हैं, बट वी हैंडल्ड इट राइट. आप अभी देखें रिसेंटली वी वर आस्क्ड टू रीपे लॉट ऑफ मनी by one of our friendly countries who had given money to us, but for different reasons they wanted it back. To be honest with you, I thought ये कुछ कहेंगे कि भाई अभी तो देखें वॉर हो रही है, अभी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, गिव अस सम पीरियड बिकॉज हम कैसे देंगे वापस. बट अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट सेट के भाई ठीक है आपको पैसे चाहिए वापस लें. आई थिंक उससे जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो बहुत हाई होता है. अब आई होप वी डोंट लिव इन फॉल्स सेटिस्फैक्शन, लेकिन माशाल्लाह आवर रिजर्व्स वर मेंटेन्ड डिस्पाइट ऑल दीज क्राइसिस सिचुएशन एंड वी मैनेज्ड इट वेल. आज अगर हम न्यूक्लियर पावर नहीं होते हैं तो आई डोंट नो हम किस मुसीबत में फंसे होते हैं. तो यू नो उसके लिए सेक्रीफाइस की हमने, गवर्नमेंट ने सेक्रीफाइस की. व्हाट दे वर एबल टू सी आई वाज नॉट एबल टू सी, आई वाज अफ्रेड ऑफ दैट. तो जब काम करें तो हो जाता है, बट उसके लिए सीरियसनेस चाहिए होती है. एंड दैट सीरियसनेस या सीरियसनेस की कैपेसिटी और टेक्निकल एबिलिटी मौजूद है पाकिस्तान में. आई थिंक इट्स अ विल विच वी नीड टू डू. और अगर इंग्रेडिएंट मौजूद हैं तो बिरयानी बन जाएगी. आपके पास इंग्रेडिएंट ना हो कहीं पर तो फिर तो आप सोचते नहीं कि भाई मुझे बिरयानी चाहिए लेकिन चावल भी नहीं है, मसाला भी नहीं है, तो कहाँ से बनेगा वो. तो आई थिंक पाकिस्तान हैज़ गॉट द राइट इंग्रेडिएंट विद more than 50% of our population are in that young zone, what you call it. तो ये young लोग हैं, they could be you know great for you, they could be lethal for you as well अगर उनकी ट्रेनिंग सही नहीं होती है. And that's one of the reason why we are into this education sector is because education अगर नहीं होगा, and I feel starting from primary education, तो आप ऊपर जो भी तीर मारने कुछ करें, बट नीचे से अगर ऊपर आपके पास स्किल्ड लोग नहीं आएंगे, कॉम्पिटेंट लोग नहीं आएंगे, ऑनेस्ट लोग नहीं आएंगे जो हमें ग्रूम करना है लोगों को, तो फिर वो होप डिमिनिश हो जाती है. बट इफ़ पाकिस्तान हैज़ डन इट इन 1960s, आई थिंक वी हैव बेटर चांस ऑफ डूइंग इट नाउ देन एट दैट टाइम. अब आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, AI मौजूद है, तो यू नो नाउ थिंग्स आर अवेलेबल टू यू.